हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2015 के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वो चैप्टर वाइज बना रही हूँ और अलग अलग चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब कि सभी चैप्टर का अलग अलग तैयार हो रहा है और अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कर रहे हैं 2015 के क्वेश्चन को। ओके, तो 2015 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है वो सभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे बिहार यूनिवर्सिटी के सभी सिलेबस को भी कवर कराया जाता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करवाया जाता है और आप लोगों के जो भी यूनिवर्सिटी का अपडेट आता है वो सभी टाइम टू टाइम पे दिया जाता है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके और कोई भी अपडेट आप लोगों का मिस ना हो। जैसे कि आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन का, पार्ट 2 के एग्जामिनेशन का, तो आप लोगों का जो फॉर्म भराने की संभावित तिथि है वो 20 अप्रैल के बाद है, इधर नहीं है। अभी बस पढ़ाई कीजिए। ओके, तो आज 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए 8 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। तो आप लोगों को बताना है अबेलियन ग्रुप क्या होता है और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना है। ओके, तो देखिए अबेलियन ग्रुप क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह सब रेडी है, आप लोगों को दे दिया जाएगा और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए अबेलियन ग्रुप क्या होता है। बेसिकली अबेलियन ग्रुप कुछ पॉस्टुलेट होता है, अगर वो सभी के सभी पॉस्टुलेट को फुलफिल करता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये एक अबेलियन ग्रुप है। अब कौन कौन पॉस्टुलेट होता है ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या वो जो हम लोगों को जो सेट दिया हुआ है, ओके, वो क्या कम्यूटे मतलब कि पहला लॉ होता है क्लोजर लॉ, क्या ये क्लोजर लॉ का सेटिस्फाई करता है। उसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, क्या एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। थर्ड देखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा देखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और पांचवा देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब अगर ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी सेट तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, चलिए अब हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए हम लोगों का कोई जी है जो कि एक नॉन इम्पेटी सेट है एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। ये ओ क्या है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। देखिए ओ एक ऑपरेशन है, जैसे अगर आप लोग को पता होगा हम लोग कोई भी ग्रुप डिफाइन करते हैं या फिर कुछ भी, ओके, ग्रुप डिफाइन करते हैं तो आप लोग को इस टाइप से लिखा हुआ दिखेगा। ओके, जी प्लस या फिर जी इंटू, ओके, इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा जी प्लस इज ए ग्रुप, जी इंटू इज एन अबेलियन ग्रुप, इस टाइप से लिखा जाता है। तो यही जो प्लस है इंटू है यही एक ऑपरेशन होता है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन, और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं ऑपरेशन को। ओके, तो हम लोगों का कैसे डिफाइन करते हैं, जी हम लोगों का कोई एक नॉन इम्पेटी सेट है और हम लोगों का उसमें ऑपरेशन जो डिफाइन है वो ऑपरेशन ओ है। कहीं पे प्लस मिलेगा आप लोगों को, कहीं पे इंटू मिलेगा, सभी तरीके से मिलेगा आप लोगों को। ओके, let G be an non-empty set and O be an operation defined on G, then set G together with the operation O. ओके, सेट G और उसके साथ ऑपरेशन वो डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, जी ओ। ओके, अगर प्लस वाला रहता है तो जी प्लस के साथ डिनोट करते हैं, इंटू वाला रहता है तो जी इंटू के साथ। ओके, इज कॉल्ड ए अबेलियन ग्रुप इफ द फॉलोइंग पॉस्पुलेट्स आर सेटिस्फाई। अगर ये जो भी पॉस्पुलेट जो नीचे दिया हुआ है अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा कोई भी एक नॉन इम्पेटी सेट किसी भी पार्टिकुलर ऑपरेशन में, ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये एक अबेलियन ग्रुप है। कौन कौन सा लॉ है ये देखिए। सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी क्लोजर लॉ क्या होता है। जस्ट वेट। देखिए हम लोग क्लोजर लॉ समझना है। देखिए हम लोग जैसे एक सेट ये है और एक सेट ये है। ओके, हम लोग क्या मान लेंगे, ये एक हम लोग मान लेते हैं क्या ये एक इंटीजर का सेट है। ओके, दो सेट क्यों माने, एक ही सेट है। ओके, और ये जो सेट है ये सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आप सभी को पता है, इंटीजर में जीरो रहता है और प्लस माइनस, मतलब प्लस वाला भी टर्म रहता है और माइनस वाला भी टर्म रहता है सभी के सभी। तो हम लोग क्या मान लिए, एक सेट है जो कि सेट किसका सेट है, इंटीजर का सेट है। तो हम लोग पहला लॉ क्या है,
पहला लॉ है हम लोग का क्लोजर लॉ। ओके, तो क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ कहता है अगर इसमें से हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका ऑपरेशन करने पे, ओके, ऑपरेशन करना मतलब जैसे इसमें ऑपरेशन ओ डिफाइन है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, इसमें से एक एलिमेंट ले लीजिए ए और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए बी, तो हम लोग ए और बी लेते हैं, अगर उसका ऑपरेशन करते हैं ना, तो ऑपरेशन करने के बाद जो हम लोगों का आता है वो इस सेट में, जो इंटीजर का सेट है उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो वो हम लोगों का होता है क्लोजर लॉ। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम लोग इसमें से ले लिए, क्या ले लिए, एक ले लिए, एक ले लिए और एक ले लिए -2, तो इसका ऑपरेशन करेंगे। ओके, हम लोग मान लेते हैं क्या, ये ऑपरेशन प्लस के लिए है, तो क्या अगर प्लस ऑपरेशन करना है मतलब 1 - 2, तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1, और -1 जो है ना वो हम लोगों को इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो इंटीजर के सेट में -1 बिलोंग करेगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। ओके, यही था हम लोग का, अगर ए और बी दोनों के बीच ऑपरेशन करते हैं, ओके, तो ये हम लोग के जी में जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल डेट ए बी जो है वो जी से लिया गया हुआ है। ओके, ए और बी को जी से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, अगर उसका ऑपरेशन करने के बाद वो जी में होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या आता है, दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है हम लोगों का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये समझिए। देखिए, एसोसिएटिव जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी 2 3 6 है, ओके, और इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाना है, मतलब हम लोगों को देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लगाना चाहूँगी तो 2 × 3 × 6 है, और यहाँ भी हम लोगों को 2 × 3 × 6 है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए दो को एक, ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसके साथ कीजिए, और इस दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कहने का मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, और इस दोनों को किए तो 6 × 6, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 36 और 36। ओके, तो मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप लोग इसके टर्म में समझना चाहेंगे तो अगर ए है, ओके, और ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, ओके, तो ये दोनों को बाद में लगाइएगा और इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और इस दोनों को एक साथ कर लीजिएगा। ओके, ये दोनों ऑपरेशन करके इसके साथ और इस दोनों को करके इसके साथ, यही हम लोग का होता है एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? तो देखिए एसोसिएटिव लॉ का बहुत सारा क्वेश्चन प्रूव करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को ये रूल का यूज करूंगी और उसमें आप लोगों को बताऊंगी ये एसोसिएटिव लॉ की मदद से कर रहा है। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये दोनों को ऑपरेशन करके तीसरे के साथ, या फिर ये दूसरा तीसरा को ऑपरेशन करके पहले के साथ अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये हम लोगों का बराबर होता है। ओके, जिसमें ये जो हम लोगों का चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह है ये देखिए, पहले थोड़ा सा चिन्ह पहचानना भी सीखिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल डैट। ओके, इसको क्या उल्टा ये को क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर ऑल डैट, कहीं पर लिख लीजिए छोटा सा। ओके, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल डैट। तो हम लोग दूसरा देखें, हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आप लोगों को, ऐसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, मैं वहाँ पर पढ़ाई हुई हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ाई हुई हूँ लेकिन 5 लेक्चर पढ़ाई हुई हूँ और ग्रुप के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दी हुई हूँ। उसके बाद सब ग्रुप पढ़ाना बाकी था, साइक्लिक ग्रुप पढ़ाना बाकी था, होमोफॉर्मिज्म, आइसोम, ये सब पढ़ाना बाकी था, मैं छोड़ दी थी। मैं सोची क्वेश्चन बैंक सीधा करवा देती हूँ। ओके, लेकिन 5 लेक्चर हो चुका है, वहाँ से थोड़ा सा बेसिक अपना ठीक कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा सच डैट अगर हम लोग ए के साथ, ओके, कोई भी उसमें से जो हम लोग का सेट था ना, उस सेट से हम लोग कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं और उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोगों का जो सेट से एलिमेंट लेते हैं ना वही आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँगी मैं, ओके, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए जैसे कि अगर हम लोग का यहाँ पे सेट है, अगर यहाँ पे ए बी सी है तो हम लोग इसमें से कोई एक एलिमेंट लिए, मानिए ए एलिमेंट लिए। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट लिए, मान लीजिए ए एलिमेंट लीजिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोगों को आइडेंटिटी बताना है तो क्या करना होगा, हम लोग इसमें ऐसा क्या करें, ओके, जिस देखिए हम लोगों का क्या होता है, ए इंटू ई इक्वल होता है ई ए इक्वल टू ए के, मतलब ए एक एलिमेंट लिए इसमें से, तो इसमें एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वैल्यू वही आए। ओके, वैल्यू वही आए। ये किसके केस में था, ये था हम लोग के मल्टीप्लिकेशन के केस में। यही अगर मैं आप लोगों को बात करूँगी एडिशन के केस में, तो हम लोग इसमें ऐसा क्या ऐड करें, ओके, इसमें ऐसा क्या ऐड करें, मतलब कि क्या होना चाहिए,
ओके, तो देखिए अगर मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के केस में बोलूँ तो हम लोग का ए इंटू ए बराबर ए मतलब ई इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन के केस में ई का वैल्यू जो है वो हम लोग का आइडेंटिटी के बराबर आता है। यही मैं आप लोगों को एडिशन के केस में बोलूँ तो ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ई के बराबर आता है। ओके, तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का अभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो हम लोग का एक, अगर हम लोग ये दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो हम लोगों का वही एलिमेंट सेम एलिमेंट ही आता है, जिसमें ए जो है वो हम लोग का इंटीजर जो सेट हम लोग था ना उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, और ई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। उस फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। देखिए मैं ये सारा पढ़ा चुकी हूँ और बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन जो मतलब कि पढ़े नहीं है सीधा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच डैट। देखिए अगर आप लोगों को ए जो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है ना तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ए डैश। किस प्रकार से वो करेगा, वो हम लोग का करेगा ए ऑपरेशन ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ऑपरेशन ओ इक्वल टू ई। मैं जो आप क्लास करवाई थी जो लेक्चर उसमें मैं स्टार का चिन्ह देती थी, ओके स्टार का, लेकिन इसमें मैं ऑपरेशन जो डिफाइन की हूँ वो डिफाइन की हुई हूँ। ओके, ए ऑपरेशन ए डैश इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, जहाँ ई जो है हम लोग का आइडेंटिटी है। ओके, ए डैश इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए डैश जो है वो इन्वर्स ऑफ ए है। इन एडिशन टू द एबव फोर पॉस्पुलेट वन मोर पॉस्पुलेट इज सेटिस्फाइड नेमली। ओके, ये चार के अलावा एक और हम लोगों को कंडीशन या पॉस्पुलेट को सेटिस्फाई करवाना होता है अबेलियन ग्रुप के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ कुछ नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ अगर हम लोग का ए प्लस बी है तो वो बराबर होगा बी प्लस ए के, अगर ए बी है तो वो बराबर होगा बी ए के, मतलब ए कोई भी ऑपरेशन बी है तो ये बराबर होगा बी कोई भी ऑपरेशन ए के। ओके, इस टाइप ये हम लोग का होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है, ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन है फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जी देन जी ओ। ओके, जी ओ इज कॉल्ड दी अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, तो हम लोग के क्या पढ़ रहे थे, हम लोग को अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करना था विथ एग्जाम्पल। तो चलिए अबेलियन ग्रुप को डिफाइन कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या ले लिए हम लोग, एग्जाम्पल देखिए इसमें आप लोग समझिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा अच्छे से। सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। देखिए वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ओ लिख रहे थे ना, जहाँ जहाँ पे आप लोग को ओ दिखा होगा वहाँ पे यहाँ पे एडिशन लिखना है। ओके, प्लस का साइन देना है। तो देखिए तो हम लोग क्या किए, हम लोग को मतलब कि एक एग्जांपल ये जो कि सेट ऑफ इंटीजर का, तो सेट ऑफ इंटीजर हम लोग बोले अबेलियन है, तो चलिए इसको प्रूव भी कर देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम आप लोगों का सब्जेक्टिव होने वाला है, और सब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से बनाना होता है ताकि आप लोगों को एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो जब हम लोग को अबेलियन ग्रुप पूछा है और इसका आप लोगों को मार्किंग स्कीम भी पता होगा, मैं बताई हुई हूँ पहले भी, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के एक क्वेश्चन रहते हैं, तो सिर्फ हम लोग इतना डिफाइन करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल देके या फिर आप लोग 4-5 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल देके उसको प्रूफ कर देते हैं। ओके, सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, आई हम लोग मान लेंगे क्या, एक आई है जो कि सेट ऑफ इंटीजर है, तो हम लोगों को वेरीफाई करना है जो ये पांचों पॉस्पुलेट अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, ये पांचों पॉस्पुलेट को हम लोगों को वेरीफाई करना है। ओके, तो क्या है, वी नो डैट दिस सम ऑफ एनी टू इंटीजर। ओके, तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है, सबसे पहला हम लोगों को क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाना होगा। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, क्लोजर लॉ बोलता है अगर हम लोगों का ए बी कोई भी दो एलिमेंट जो लेते हैं ना, तो अगर हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं ए ऑपरेशन बी, तो ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो हम लोगों के सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो ही हम लोग का क्लोजर लॉ होता है। तो हम लोग क्या कर, वी नो डैट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए अगर कोई भी दो इंटीजर लीजिए, दुनिया संसार का कोई भी दो इंटीजर, अगर उसका हम लोग सम करते हैं तो वो इंटीजर ही होता है, तो अगर इंटीजर होता है तो वो उस सेट में बिलोंग करेगा। ओके, अगर वो सेट में बिलोंग कर रहा है मतलब वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, वी नो डेट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब ए प्लस बी करेंगे तो वो भी हम लोगों का एक इंटीजर ही आएगा फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आई, मतलब क्लोजर लॉ को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाइड, डेट मीन्स ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ओके, जी है यहाँ पे ग्रुप जी, सॉरी जी नहीं आई था, आई यहाँ पे इंटीजर का सेट है ना, सॉरी यहाँ पे आई है।
चलिए थर्ड क्या है हम लोग का, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज जीरो। देखिए एडिशन के केस में हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों का वन होता है। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज जीरो belongs to I such that a plus 0 equal to 0 plus a equal to a for all that a belongs to I। मतलब कहने का क्या मतलब है, हम लोग में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो इंटीजर का सेट है, इसमें जीरो जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और जीरो भी हम लोग का इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है। मतलब हाँ, ये बिल्कुल सही है, तीसरे पोस्टुलेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई इज माइनस ए। ओके, इसका इनवर्स जो होगा वो हम लोगों का किसके बराबर होगा। देखिए इनवर्स जो होता है हम लोगों का होता है ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ई। ओके, क्या होता है ए प्लस, यानी मैं क्या बोल दी, देखिए फोर्थ हम लोग का क्या होता है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। ओके, हम लोग का जो ए होगा उसका इनवर्स जो होगा वो एडिशन के केस में माइनस ए होगा, सच डेट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। मतलब ए में ऐसा हम लोग क्या ऐड करें, ओके क्या ऐड करें जो हम लोगों को जीरो बना देगा। तो हम लोग का ए में अगर माइनस ए ऐड करते तो वो हम लोग को जीरो बना देगा, तो माइनस ए उसका इन्वर्स हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, अगर ए और बी को आपस में प्लस करेंगे तो वो बराबर होगा बी प्लस ए के, फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस आई फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप विथ ऑपरेशन एडिशन, और आई प्लस इस प्रकार से लिखेंगे, आई प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को। चलिए देखिए क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन था डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। तो हम लोग देख चुके हैं, 8 का एक कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 8 का बी। 8 का बी क्या बोला है, अगर हम लोग का जी कोई एक ग्रुप है तो हम लोग को प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ओके, और यहाँ पे हम लोग का जो दिया हुआ फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो चलिए अब हम लोग 8 के बी को प्रूव करेंगे। चलिए 8 के बी में हम लोग को क्वेश्चन क्या था देख चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लिए ए इन्वर्स बी इन्वर्स जो है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स मान लिया जो कि ए और बी का इन्वर्स है। ओके, लेट ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है और बी का इन्वर्स बी इन्वर्स है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, क्या करेंगे अब हम लोग निकालेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो देखिए हम लोग का क्या है ए, अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या था, मैं अबेलियन ग्रुप समझा रही थी उसी समय एसोसिएटिव लॉ बताई थी और बोली थी बाद में यूज करूँगी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए को बाहर छोड़ दीजिए, बी को अंदर ले लीजिए, तो बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स एसोसिएटिव लॉ से। अब फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे इसमें, तो ए तो बाहर है जैसे के तैसे, उसको परेशान नहीं करना, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाना है। तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और बी इंटू बी इन्वर्स क्या होता है, बी इंटू बी इन्वर्स जो होता है वो एक आइडेंटिटी हो, मतलब बी इंटू बी इन्वर्स जो होता है वो हम लोग को ई के बराबर होता है। क्या, किसके बराबर होता है, बी इंटू बी इन्वर्स ई के बराबर होता है। तो बी इंटू बी इन्वर्स की जगह पे ई लिखेंगे, ई इंटू ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स में मतलब कि किसी भी कोई भी क्या बोलते हैं एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आता है। तो हम लोग का यहाँ पे ए इन्वर्स ही आएगा। तो ए इंटू ए इन्वर्स जो है वो ई के बराबर हो जाएगा। ओके, और हम लोग इसको क्या मान लेंगे, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू ई इक्वेशन 1। और ये सभी आप लोग ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, बाय एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस दोनों को उल्टा करेंगे। ओके, यहाँ पे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाले, अब निकालेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए बी। ओके, तो अब इसको फिर से करेंगे, तो बी इन्वर्स को बाहर छोड़ दिए, इसको अंदर ले लिए, बी इन्वर्स जैसे बाहर है वैसे ही रहेगा। अब इस दोनों को साथ में ले लेंगे, ए इन्वर्स ए इंटू बी। ए इन्वर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू बी, और आइडेंटिटी इंटू बी मतलब बी में कोई भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा। बी इन्वर्स बी जो होगा वो ई के बराबर होगा, और ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी के इक्वल आइडेंटिटी का। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए आप लोगों को इन्वर्स का अगर प्रॉपर्टीज पता होगा तो क्या पता होता है, इन्वर्स जो होता है अगर हम लोगों का ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई के बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज द इन्वर्स ऑफ बी है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो इसका इन्वर्स है। ओके, ये जो टर्म है। ओके, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। इन्वर्स जो कि मैट्रिसेस में आप लोग क्लास BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया क्या था हम लोगों का। अगर ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है,
ओके। तो अगर ये इंटू ये आइडेंटिटी के बराबर है तो कहने का मतलब है ये जो होगा ना ये इन्वर्स होगा। किसका इन्वर्स होगा? इस वाले टर्म का। मतलब बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए बी। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी का इन्वर्स जो है वो इसके बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रूव डेट इफ जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ जी देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ दिस। देखिए अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है जी कोई एक ग्रुप है। ओके, पहले ही बता दिया गया हुआ है जी एक ग्रुप है एंड एच बी अ नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ जी, और एच जो है वो नॉन इम्पिटी सबसेट है जी का। मतलब एच जो है ना वो कहाँ से लिया गया हुआ है, एच जो है वो हम लोगों को जी से ही लिया गया हुआ है। देन एच इज अ सब ग्रुप, उसके बाद एच जो होगा ना हम लोगों का सब ग्रुप होगा कब, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे एच जो है ना वो हम लोगों का सब ग्रुप होगा। समझ में आया क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है जी कोई एक ग्रुप है जिसमें एक हम लोग एच नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ओके, तो एच हम लोगों का सब ग्रुप होगा जी का कब, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। अगर आप लोग सब ग्रुप का डिफिनीशन नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सब ग्रुप वो होता है जो एक सबसेट होगा किसी भी ग्रुप का। मतलब एच जो होगा एच वो अगर जी का सब ग्रुप है तो मतलब एच जो होगा वो जी का ही सबसेट होगा, और एच जो होगा वो खुद अपने आप में एक ग्रुप होगा। मतलब एच जो है वो खुद सभी जितने भी ग्रुप होते, जितने भी ग्रुप के पॉस्पुलेट होते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ, वो एच जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी देन। ओके, हम लोग मान लिए क्या, तो हम लोग मान लिए एच जो है वो सब ग्रुप है। कहने का क्या मतलब है, सब ग्रुप का डिफिनीशन यही बोलता है अगर कोई भी एलिमेंट जो है किसी का सब ग्रुप है, मतलब एच अगर जी का सब ग्रुप है तो एच जो होगा ना एच वो सबसेट होगा जी का, और एच जो है वो अपने आप में भी एक ग्रुप होगा। ओके, मतलब एच जो है वो सभी के सभी ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें इन्वर्स एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा एच। ओके, एच के एलिमेंट। ओके, समझ में आया? सब ग्रुप मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाई हुई हूँ, मैं सिर्फ ग्रुप ही पढ़ाई हुई हूँ, इसलिए थोड़ा सा और आप लोगों को समझाना चाहूँगी। सब ग्रुप वो होता है, ओके, जैसे अगर कोई भी जी एक ग्रुप है तो हम लोग कोई भी उसमें से एक सबसेट निकालेंगे। ओके, जी का ही, जैसे देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखिए जैसे हम लोग का ये जी है, जी मान लिए क्या है, 1 है, आई है, माइनस आई है, माइनस 1 है, जी एक ग्रुप है। तो हम लोग का एच, एच जो हम लोग लेंगे ना तो इसी में से कोई दो एलिमेंट, मतलब कोई भी जो भी एलिमेंट लेंगे इसी में से कोई ना कोई लेंगे। तो मान लिए हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए और -1 ले लिए। ओके, तो हम लोग को क्या करना होता है, एच जो है ना एच ये किसका सबसेट है, एच इसमें से सारा का सारा लिया गया हुआ है तो ये जी का सबसेट है, और एच जो है ना वो भी अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। ओके, तो हम लोगों का क्या होगा, ये वाला मतलब एच ये है, तो मतलब हम लोग क्या मान लिए, हम लोग मान लिए क्या, जो एच एक हम लोग लिए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी है, इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप होगा, एच मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा कोई ना कोई, फिर एच में भी हम लोग इसी में से कोई ना कोई एक एलिमेंट लेंगे। तो मान लिए कि क्या किसे एच एक बी है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है। ओके, और मैं आप लोगों को क्या बताई, अगर एच हम लोगों का सब ग्रुप होता है, अगर एच सब ग्रुप होता है तो हम लोगों का ये सब ग्रुप के सभी पॉस्पुलेट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसमें एक ये जो एलिमेंट लिए है बी, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा इसमें एच में, मतलब बी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा एच में। ओके, समझ में आ रहा है बात? ये चीटी कहाँ से आ जा रहा है बार बार, जस्ट वेट। बात समझ में आया क्या है? बी हम लोग मान लिए क्या, बी जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग एच जो है वो अपने आप में ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इन्वर्स भी है, जो बी इन्वर्स भी है तो एच से बिलोंग कर रहा होगा। ओके, बी इन्वर्स एक एलिमेंट है वो भी एच से बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ समझिए बी है होगा, मतलब बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो मतलब इम्प्लाइज डैट बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। ओके, एच में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कैसे पता चला, क्योंकि एच हम लोग एक सब ग्रुप माने हुए हैं। तो अगर फिर हम लोग दूसरा क्या करेंगे, ए हम लोग का ए एक एलिमेंट होगा जो कि एच में बिलोंग कर रहा होगा, और बी भी एक एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ए को तो जैसे कि तैसे रहने देंगे, हाँ ए जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद बी अगर बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो बी इन्वर्स जो होगा वो हम लोगों का बिलोंग करेगा एच में।
तो हम लोग के क्लोजर लॉ क्या बोलता है ये समझिए। क्लोजर लॉ बोलता है अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। क्यों? क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड्स करेगा एच में। क्यों एच क्लोजर लॉ क्यों होल्ड्स करेगा? क्योंकि जो एच है वो हम लोगों का एक सब ग्रुप है। ओके, अगर सब ग्रुप होता है तो हम लोगों को वो एच जो है वो खुद अपने आप में एक ग्रुप होता है। तो अगर ग्रुप है तो क्लोजर लॉ उसमें वैलिड होगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा ए बी इनवर्स जो होगा ये बिलोंग करेगा इसमें, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे वो ध्यान दीजिए। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया था ना, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, क्योंकि एच में जो है वो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। फिर देखिए, अगर ए बिलोंग कर रहा था एच से, ए बिलोंग कर रहा है एच से और बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो रिजल्ट उसका क्या निकलता है? ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हम लोगों का एच से। तो ये हम लोगों का पहला हो गया। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला होता है, तो हम लोगों को क्या करना होता है? दोनों चीज़ प्रूफ करना होता है। ओके, एक बार प्रूफ क्या करेंगे? एच जो है वो एक एच जो है वो ग्रुप के सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और एक बार ये प्रूफ कर दिए, अब हम लोग कुछ और प्रूफ करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अब हम लोगों को प्रूफ करना है जो एच है ना, एच उसमें ग्रुप के जितने भी लॉ है, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सभी के सभी लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। ओके, अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग क्या मान लेंगे? अब हम लोग मानेंगे, ये सभी तो हो चुका है ना, ये हो गया। अब देखिए, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से और फिर से ए ही बिलोंग कर रहा है एच से, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से। फर्स्ट का हेल्प लेके ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में। ओके, तो एक कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई हो गया, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच, मतलब एच में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे ई जो है, ई एच में बिलोंग कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए भी जो है वो हम लोगों के एच में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वन, इसके हिसाब से, इसके मदद से ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? देखिए, किसी भी एलिमेंट में अगर उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा? ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब हम लोगों का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है एच में। तो कोई भी एक जो है ना वो ग्रुप होगा, उसके लिए कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा? आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया, अब बस क्लोजर करना है और एसोसिएटिव, उसके बाद काम खत्म ही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या अब हम लोग मानेंगे, क्या ए बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब ए जो एक एलिमेंट है वो एच में है और बी जो है वो भी एलिमेंट हम लोगों का एच में है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी इन्वर्स का इन्वर्स। ओके, क्या है हम लोगों का प्रॉपर्टी? अकॉर्डिंग टू वन, फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स, मतलब बी इन्वर्स दूसरा एलिमेंट है, इसका इन्वर्स लीजिएगा तो बी इन्वर्स हो जाए। दो बार इन्वर्स क्यों आया समझ में आया? क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताई इक्वेशन वन, तो देखिए पहला एलिमेंट जैसे कि तैसे, दूसरा का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच में, उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बिलोंग करेगा और बी इन्वर्स का इन्वर्स, मतलब ए इंटू बी इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच में। बी को दो बार इन्वर्स लेते हैं तो बी ही आएगा, तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा? ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एच से, मतलब ए और बी दो एलिमेंट लिए और दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब यहाँ पे क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्लोजर होल्ड्स इन एच। उसके बाद हम लोग क्या से कौन सा देखेंगे? एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच बिकॉज इज अ सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। देखिए कैसे एसोसिएटिव लॉ होगा? एसोसिएटिव लॉ जो हम लोग एच जो लिए वो किसका सबसेट लिए? जी का। अगर जी का सबसेट लिए तो जी में अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा था तो एच में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, मतलब हेंस सेटिस्फाइज ऑल द ग्रुप पॉस्पुलेट एंड देयरफॉर एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो हम लोग प्रूफ क्या किए? एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। तो अगर एच अपने आप में एक ग्रुप है, ओके, तो हम लोगों का एच जो होगा वो सब ग्रुप हो जाएगा। किसका सब ग्रुप हो जाएगा? जी का। तो चलिए इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अभी हम लोग 2015 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। 2015 के आज हम लोग कर रहे हैं किसका? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। दो जस्ट वेट। ओके, यही कर रहे हैं सॉल्व। 8 का ए हो गया, 8 का बी हो गया, 9 का ए हो गया। अब 9 का बी क्वेश्चन क्या है? प्रूव डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ये समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रूफ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता रहता है जल्दी। ओके, इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है खुद से भी। और हाँ, मैं जो भी बता रही हूँ खुद से कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाने का, लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा
नहीं बनाने का मन होगा तो टेंशन भी मत लीजिएगा, आप मेरे से ले सकते हैं। ओके, देखिए, प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। पहले क्वेश्चन समझिए, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब साइक्लिक ग्रुप का अगर हम लोग सब ग्रुप लेते हैं। ओके, सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप वो तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर रहे थे। देखिए, बीच बीच में बार बार वीडियो रुक जाती है क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाता है, तो मुझे जाके कुछ कुछ डिलीट करना पड़ता है, किसी समय टेलीग्राम, किसी समय इंस्टा, किसी समय व्हाट्सएप, और स्टोरेज खाली करना पड़ता है, फिर आगे का वीडियोज बनाना पड़ता है। ओके, इसलिए मैं भूल जाती हूँ कहाँ तक पढ़ाई थी। तो हम लोग बी ऑप्शन नंबर जो है ना उसको सॉल्व कर रहे थे, इसको प्रूफ कर रहे थे। क्या? जो भी सब ग्रुप होगा ना किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एच एक सब ग्रुप मान लेंगे साइक्लिक ग्रुप का। अगर साइक्लिक ग्रुप का मान रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या, लेट जी भी है साइक्लिक ग्रुप। हम लोग क्या माने? एक जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, और जिसका जिसका सब ग्रुप है, जिसका एंड एच भी है सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? एच जो है ना वो हम लोग का साइक्लिक होगा। समझ में आया? देखिए, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो 3-4 लाइन आप लोग खुद से लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके, देखिए, प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हम लोग क्या मान लिए? एक साइक्लिक ग्रुप है जी। ओके, हम लोग का क्या है? हम लोग मान लिए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डेट एच इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो देखिए हम लोग क्या माने हैं? जी जो है हम लोग का साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर आप लोग साइक्लिक ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका इसका ये मतलब हुआ उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके इंटीग्रल पावर को लेने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाते होंगे। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे देखिए जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। अगर कोई भी ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है, कहने का मतलब है इस ग्रुप में एक न एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, जैसे मान लिए ए। अगर हम लोग उसका इंटीग्रल पावर करते हैं तो इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे ना, सभी के सभी एलिमेंट आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का जी है, और यहाँ पे मान लिए हम लोग का ग्रुप है 1 i-1, तो हम लोगों का जी एक इसमें से एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब कि इसमें से एक कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके अगर इंटीग्रल पावर करते हैं तो ग्रुप के सभी एलिमेंट आ जाएगा। जैसे मैं अगर आप लोग को एग्जांपल से लेके बताऊँ, अगर आई लेते हैं तो आई के पावर 1 करते हैं तो आई आता है, जो ये वाला एलिमेंट आ गया। फिर अगर हम लोग आई स्क्वायर करते हैं, आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये वाला एलिमेंट भी आ गया। अगर आई क्यू की बात किया जाए तो आई इंटू आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई, मतलब -i, ये वाला आ गया। अगर i4 करते हैं तो i4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हम लोग का ये आ गया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? जी जो है हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर जो है वो i है, मतलब i के अलग अलग पावर करने पे हम लोगों का ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हम लोगों का आ जा रहा है। समझ में आया? किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहते हैं? एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप तभी बोलेंगे इसमें एक उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे ना उसमें एक एलिमेंट ऐसा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं इसे एक ही ऐसा एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक ना एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके इंटीग्रल पावर करने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाए। ओके, 3-4 नहीं, उसमें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना सभी एलिमेंट आ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। Since G is a cyclic group, therefore there exists an element A belongs to G. Okay, G एक साइक्लिक, हम लोग क्या मान लिए? A एक ऐसा उसमें एलिमेंट होगा जो कि जिसके इंटीग्रल पावर लेने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट को वो एग्जिस्ट कर देगा। देखिए, Since G is a cyclic group, therefore there exists an element A belongs to G whose integral power exhausts the group G. Okay, तो अब हम लोग क्या मान लिए? हम लोग मान लिए क्या? हम लोग का A क्या है? हम लोग का A जो है वो जनरेटर है। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था ना अच्छे से। अगर हम लोग कोई भी ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि उसके इंटीग्रल पावर लेने पे ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाए। तो इफ बी बिलोंग्स टू जी, देन बी जो होगा ना वो जनरेटर के इंटीग्रल पावर के बराबर ही होगा, मतलब ए के पावर एम, कुछ भी हो सकता है उसमें से। अगर हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं ना तो वो ए के पावर एम जो है एम इंटीजर होगा। ओके,
तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ए के पावर एम जो है वो ग्रुप के एलिमेंट लिए है बी, तो वो इसी के बराबर होगा दोनों आपस में। अब समझिए आगे। सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जैसा कि मैं हम लोग ऊपर ही माने हैं, क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर एच सब ग्रुप है जी का, मतलब मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले सब ग्रुप का डिफिनीशन बताई। सब ग्रुप हम लोगों का क्या होता है, सब ग्रुप अगर कोई है, इसका कहने का मतलब है वो जो होगा ना, अगर एच सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो होगा ना वो अपने आप में, वो जो है एच अपने आप में होगा, क्या होते बोलते हैं उसको, ग्रुप होगा। ओके, मतलब ग्रुप के सारे पोस्टुलेट को फॉलो करेगा। Therefore, H is itself a group and every element of H is also written in the form of a to the power m। मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, कोई भी, जैसे एच सब ग्रुप होगा जी का, तो इसके लिए दो कंडीशन था। एक पहला कंडीशन क्या था, एच जो होगा वो सबसेट होगा जी का, और दूसरा कंडीशन था एच जो होगा वो अपने आप में ग्रुप होगा। अगर एच सबसेट है जी का, तो जी के जितने भी एलिमेंट है सभी को ए टू द पावर एम के रूप में लिखा जाता है। मतलब उसके कहने का मतलब है एच के ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे उसको भी ए के पावर एम के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया क्या बात कर रही हूँ मैं? चलिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एम। चलिए अब यहाँ समझिए। लेट की बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे जो ए के पावर के है ना, मतलब के जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है। ओके, देखिए ये ए के पावर के जो है ना, वो अगर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ, एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देखिए, एक कंसेप्ट मैं जो आप लोग को बोल रही थी वो मुझे आप लोगों को सिखाना था। वो कंसेप्ट क्या है, अगर हम लोग जैसे कोई अगर जनरेटर है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो ए के पावर के लेते हैं ना, तो के हम लोगों का लिस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, तो हम लोग लेट के बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच। और के जो होगा, ये हम लोग क्या माने, के जो है वो छोटा है, के किससे छोटा है, एम से छोटा टर्म है। तो देखिए, के अगर एम से छोटा है, तो पहले थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए, के जो है एम से छोटा है, मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों को तो आप लोग क्या कीजिएगा, एम को डिवाइड कीजिएगा किससे, के से, छोटे वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को डिवाइजर आएगा, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा जो कि आर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एम जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, के टाइम्स पी प्लस आर। ओके, अगर इस टाइप में नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए 3 है और ये है 5, वो मतलब 3 इज लेस देन 5 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5 है जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, जो कि आता है हम लोगों का रिमाइंडर 2। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। 3 एकम 3 प्लस 2 5। समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों का क्या है, के जो है वो लेस देन है एम के, मतलब हम लोग एम को अगर डिवाइड करते हैं के से तो हम लोग का डिवाइजर आता है पी और रिमाइंडर आता है आर। तो हम लोग एम जो है एम वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू के प्लस आर। ओके, एम क्या लिख सकते हैं, पी के प्लस आर। चलिए, हम लोग का क्या है, एम इक्वल टू है पी के या के पी, बात बराबर है, के पी प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम क्या जा सकता है, के जा सकता है। ओके, हम लोगों का जो आर का वैल्यू है 0 से लेके के बीच में आएगा। ओके, आर 0 हो सकता है लेकिन के बराबर नहीं आएगा। ओके, मतलब कि आप लोग खुद डिवाइड करके देख सकते हैं ना रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है। चलिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, ए टू द पावर एम निकालना है। ओके, तो ए के पावर एम हम लोग क्या हो जाएगा, एम क्या है, के पी प्लस आर, और हम लोग को ए के पावर एम है। यहाँ पे देखिए ए के पावर के पी प्लस आर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर के पी इंटू ए के पावर आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के पावर के और इसके पावर है पी इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग ए आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से क्या जाएगा, ए के पावर पी, और ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर माइनस में आ गया, ए के पावर के माइनस पी। तो ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे जो ए के पावर के है वो बिलोंग कर रहा है, किस में कर रहा है, एच में। इसका मतलब इससे इम्प्लाइज डेट क्या होगा, ए के पावर के पावर पी जो है वो बिलोंग करेगा एच में। तो अगर ये एच में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो एच में इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ए के पावर के पावर माइनस पी जो है वो एच में बिलोंग करेगा, मतलब सिंस इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। ओके, क्योंकि एच में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों एच में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग माने क्या, एच जो है वो एक सब ग्रुप है जी का। अगर उसका सब ग्रुप है तो उसको
अगर कोई भी किसी का सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या, उस वो जो सबसेट होना चाहिए जी का, और दूसरा कंडीशन होता है वो अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए। अगर वो अपने आप में ग्रुप है तो उनमें इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, और कौन सा लॉ होल्ड करेगा, एक एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ओके, तो चलिए, ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है और ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर लॉ से क्या होगा, ई मतलब दिस टर्म इनटू दिस टर्म बिलोंग्स टू एच। ओके, तो बाय क्लोजर लॉ ए के पावर के पावर माइनस पी और इनटू ए के पावर एम। ओके, ए के पावर एम भी तो इसी में बिलोंग कर रहा था ना। हाँ, अभी सिर्फ यही देखेंगे। ओके, ए के पावर यहाँ से ये आया और इम्प्लाइज डेट ये आया, ए के पावर के और माइनस पी ये बिलोंग कर रहा है एच से, और एच से कौन सा बिलोंग कर रहा था, एच से ए के पावर एम बिलोंग कर रहा था, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच में बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन की बात किया जाए, यहाँ से देखिएगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर के इंटू माइनस पी ये बराबर है ए आर के, तो ए आर जो है वो बिलोंग करेगा एच से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, और आर का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक आएगा, के, आर का वैल्यू 0 से लेके के तक आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट के इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे ए के पावर के जो है ना वो सबसे छोटा नंबर है, लेकिन ये जो हम लोग का ये गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। क्यों, क्योंकि ये जो ए के पावर आर आ रहा है ना वो उसी बीच में जो हम लोग पूरा ग्रुप का एलिमेंट माने थे ना, तो उसी में कोई ना कोई एक टर्म आ रहा है। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्शन डज नॉट अराइज ओनली इफ आर इक्वल टू 0। अगर आर इक्वल टू 0 है तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, अगर आर के 0 के अलावा कोई और हम लोग इंटीजर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का ये फैक्ट जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एम इक्वल टू के पी। ओके, कब ये एम इक्वल टू के पी कैसे लिखे, अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ पे एम इक्वल टू के पी प्लस आर, तो हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है कब, जब आर इक्वल टू 0 हो, तो आर इक्वल टू 0 लीजिएगा तो यहाँ से क्या आएगा, एम इक्वल टू के पी आएगा। ओके, तो यहाँ आएगा एम इक्वल टू के पी, मतलब ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर के पी, यहाँ से क्या आएगा, ए के पावर पी। डैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ एच, देखिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी, अगर आप लोग ये सारे कंसेप्ट जानते होंगे, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सभी कुछ नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। ओके, वेट कीजिए। देखिए क्या हम लोगों को प्रूफ इसमें करना था, क्या एच जो है ना वो हम लोग का साइक्लिक ग्रुप है, तो मतलब हम लोग का अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या होता है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके इंटीग्रल पावर में उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिखा जा सके। ओके, मतलब हम लोगों को कोई एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए कुछ भी ए के पावर के, मतलब एक यही मतलब कुछ भी एलिमेंट है जिसके पावर हम लोग कुछ करते हैं, उससे उसको करके जो एलिमेंट को हम लोग को प्रूफ करना है, एच को प्रूफ करना है साइक्लिक ग्रुप, मतलब एच के सभी एलिमेंट को लिखा जा सके कुछ के पावर कुछ करके। ओके, तो हम लोग को यहाँ से ये दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ एच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए की पावर के, मतलब आप लोग को यहाँ से दिख रहा होगा ए के, मतलब ये एक टर्म है जिसका पावर अगर पी करते हैं तो एच के सारे एलिमेंट को लिखा जा सकता है। अगर एच के सारे एलिमेंट को इसके पावर पी करने पे लिखा जा सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका जनरेटर जो है ना वो ए की पावर के हो जाएगा। ओके, हेंस एच इज ए साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर ए के पावर के, दस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि वीडियो का स्टोरेज ऑलरेडी पूरा भर चुका है, मैं सारा ऐप डिलीट कर चुकी हूँ, अब जगह भी नहीं है जो मैं मतलब कि अब कोई ऐप ही नहीं बचा जो मैं डिलीट कर सकती हूँ। ओके, तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देती हूँ। टोटल 4 क्वेश्चन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को चारों के चारों अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को फिर से देखिए, फिर से कोशिश कीजिए समझने की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों को बता सकूँ। ओके, मैंने तो सोचा था 10 है तो 5 करवा देते पार्ट 1 में, और मतलब कि 5 एक वीडियो में करवा देती हूँ, 5 दूसरे वीडियो में, लेकिन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ही ये हम लोगों को करना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन 2015 के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व किए, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ओके, पहले से जो स्टूडेंट पढ़े होंगे मतलब जानते होंगे आखिर साइक्लिक क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, तो उन लोगों को तो समझ में आया ही होगा। फिर तो कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ओके, अगर और कोई हेल्प मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। और हाँ, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसको पूरा देखिए, स्किप बटन पे कभी क्लिक नहीं करना है। मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा ना तो कभी भी क्लिक नहीं कीजिएगा, दूसरे के वीडियो में कीजिएगा या नहीं आप लोग को डिपेंड करता है, लेकिन मेरे वीडियो में प्लीज़ आप लोग स्किप पे
क्लिक नहीं कीजिएगा और कभी भी ओके लाइफ में कभी भी मेरा वीडियो प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखिएगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।